बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी इबरतनाक कहानियों नूर ए हिकायत में आपका खुशामदीद है। क्या आपने कभी सोचा, वही मोबाइल जो हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाया गया था, अगर वही हमारी जिंदगी तोड़ने लगे तो क्या होगा? एक माँ की दुआएं, एक बाप की मेहनत और एक बेटी का मासूमियत से शुरू हुआ सफर, कैसे मोबाइल की लत ने सब कुछ छीन लिया। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस घर की है जहां मोबाइल ने रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर दी है। आखिर क्या हुआ उस बेटी के साथ जिसकी मां उसे दुआओं में पाला, जिसके बाप ने उसकी खुशियों के लिए परदेश की ठोकरें खाईं, लेकिन आखिर में वही बेटी मोबाइल की वजह से ऐसे अंजाम तक पहुंची जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए सुनते हैं मोबाइल का फितना। एक गांव में हमीद नाम का ऑटो ड्राइवर रहता था। एक दिन एक दरगाह के बाहर अपने ऑटो में बैठा हुआ कुछ भीड़ भाड़ में लगा हुआ था। दिमाग में उसके कुछ चल रहा था। अचानक वहां से एक बूढ़ा फकीर गुजरता है और वह देखता है हमीद कुछ परेशान सा दिख रहा है। फकीर हमीद से पूछता है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? हमीद कहता है, बाबा जाने मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिस वजह से अल्लाह मुझसे नाराज है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर मेरे घर में अभी तक औलाद का सुख नहीं मिला। इससे मेरी बीवी बहुत परेशान रहती है और उसे पड़ोस में लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। इसी वजह से हम बहुत परेशान हैं। फकीर कहता है, अल्लाह पर यकीन रखो, उसके घर में देर है और अंधेर नहीं। हमीद आमीन कहता है और फकीर को 100 का नोट देता है और कहता है, बाबा मेरे लिए दुआ करो। फकीर कहता है, चिंता मत कर बेटे, जल्दी ही तेरे घर में औलाद होगी। और हमीद अपने काम से होकर जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उसे खुशखबरी देती है कि वह मां बनने वाली है। हमीद बहुत खुश होता है और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करने लगता है। दवा खाने का चेकअप, खान पान का ध्यान, उसकी सेहत का ख्याल। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार घर में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है, आयत, जो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी होती है। अब हमीद की जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। उसकी बीवी उसे कुरान की आयतें समझाती, पढ़ाती, सिखाती और अच्छी अच्छी दुआएं याद कराती। आयत का जहन भी बहुत अच्छा था, वह बहुत जल्दी याद कर लेती थी। धीरे धीरे आयत बड़ी होने लगती है, स्कूल जाने लगती है। हमीद सोचता है, अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है, मुझे कमाई और बढ़ानी पड़ेगी। और अच्छी कमाई के लिए वह बाहर देश जाने का सोचता है, अरब देश में, ताकि वह अच्छी कमाई करके अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। इसी उम्मीद से वह बाहर जाता है। जाते जाते अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहता है, बेटी अपना और अपनी मां का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और वह चला जाता है। आयत अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और कॉलेज जाने लगती है। कॉलेज में ज्यादातर काम अब मोबाइल में होने लगता है और उसकी साथी सहेलियां भी मोबाइल का इस्तेमाल करती रहती हैं। इसे देखकर आयत को भी मोबाइल का शौक चढ़ जाता है और वह घर में आकर अपनी मां से कहती है, मां मुझे भी मोबाइल चाहिए, नहीं तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, पढ़ाई भी नहीं करूंगी और घर का कोई काम भी नहीं करूंगी। यह सुनकर मां कहती है, बेटी यह कोई अच्छी चीज नहीं है। आखिर मां अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाती है और कहती है, ठीक है बेटी, अब तो खाना खा ले, कल जाकर मोबाइल ले आएंगे। दूसरे दिन मां और बेटी दोनों जाकर एक एंड्रॉयड मोबाइल लेकर आते हैं। दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। घर पहुंचते ही आयत मोबाइल का अनबॉक्सिंग डब्बा ऑन करती है। मां मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटी मुझे भी दिखाओ मोबाइल कैसा है। लेकिन आयत कहती है, जा तू अपना काम कर, तू अनपढ़ गंवार मोबाइल के बारे में क्या जानेगी।
मोबाइल देखकर क्या कर लेगी। यह सुनकर मां के दिल को गहरी चोट पहुंचती है। उसकी आंखें भीग जाती हैं, मगर बेटी की खुशी के लिए कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। आयत की बदलती जिंदगी मोबाइल मिलते ही आयत पूरी तरह बदल जाती है। अब दिन रात मोबाइल में लगी रहती है। गाने सुनना, चैटिंग करना, शॉर्ट्स ऑन सूर्य वॉर्नर देखना। उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई और घर के काम से हट जाता है। जब मां नमाज पढ़ती है तो आयत मोबाइल में डूबी रहती है। मां कहती है, बेटी मोबाइल बंद कर दो, मेरी नमाज में रुकावट होती है। आयत ताना मारकर कहती है, तेरा ध्यान तो मेरे मोबाइल में ही है, नमाज में कहां है। मां समझाती है, तू भी नमाज पढ़ ले बेटी। आयत हंसकर कहती है, बैटरी डाउन हो गई है, मोबाइल चार्ज पर लगाकर फिर नमाज पढ़ लूंगी। क्या ये वही चीज है जो हमें जोड़ने के लिए बनाई गई थी? आज वही हमें अपने ही अपनों से दूर कर रही है। मां की आंखों के सामने हादसा एक दिन जब मां नमाज पढ़ रही होती है, आयत फिर मोबाइल में लगी रहती है। मां को गुस्सा आता है और वह नमाज के बाद उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। आयत आग बबूला हो जाती है और अपनी मां को धक्का दे देती है। मां जमीन पर गिर जाती है। अचानक दरवाजा खुलता है। हमीद घर लौटता है। वह अपनी बेटी को यह हालात करते देखता है और गुस्से में आयत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। आयत रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। हमीद सोचता था कि वह अपनी बीवी बच्चों को सरप्राइज आनंद देगा, लेकिन उसे खुद एक भयावह सरप्राइज बाइट मिल चुका था। डरीरे गुनाह की राह रात को आयत अपने एक दोस्त को सारी बातें बताती है। दोस्त कहता है, आयत तेरे माँ बाप तुझे जीने नहीं देंगे। घर से पैसे और गहने लेकर निकला, हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। भोली आयत उसी रात अलमारी से बाप की मेहनत की कमाई और मां के गहने चुरा लेती है। घर से निकलकर अपने उस दोस्त से मिलने जाती है। लड़का जल्दी से उसका सामान लेकर कहता है, तू यहीं इंतजार कर, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूं। और वह चला जाता है। आयत पूरी रात इंतजार करती रहती है, लेकिन लड़का कभी वापस नहीं आता। सुबह एक बुजुर्ग नमाज पढ़ने जाते हुए उसे रोते हुए देखते हैं। पूरी बात सुनकर कहते हैं, बेटी अब जो हुआ उसे भूल जा, चुपचाप घर लौट जा, वरना तेरी इज्जत भी चली जाएगी। आयत डर के मारे चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। सुबह जब घर वाले उठते हैं तो देखते हैं अलमारी खुली है और सारा पैसा गहना गायब है। पुलिस में शिकायत होती है, लेकिन आयत मुंह बंद रखती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ब्लैकमेल और बर्बादी कुछ दिनों बाद वही लड़का फिर कॉल करता है, मुझे और पैसे चाहिए, तेरे चैट और फोटो सब वायरल कर दूंगा। आयत के पास अब देने को कुछ नहीं था। लड़का उसकी तस्वीरें रिश्तेदारों और कॉलेज ग्रुप में वायरल कर देता है। बाप, हमीद अब्बा ये देखकर शर्म से तड़प उठता है। दुनिया की नजरों में इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। वह गम में डूबकर दुनिया छोड़ देता है। मां का सब्र और बेटी की गलत राह, अब मां मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती है। आयत को फिर भी कोई अफसोस नहीं होता। वह मोबाइल में डूबी रहती है। पैसों की कमी से कॉलेज छूट जाता है। कुछ दिन बाद आयत नौकरी शुरू करती है, लेकिन अब रात देर से घर लौटने लगी थी। मां पूछती, कौन सी नौकरी है बेटी जो रात इतनी देर से आती है? आयत गुस्से में जवाब देती, तुम मुझ पर शक करती हो, दिन भर मेहनत करती हूं और तुम सवाल करती हो। वह मां से बदतमीजी करने लगती है। डागा दर्दनाक अंजाम, एक दिन आयत नौकरी से लौटती ही नहीं। मां सारी रात उसका इंतजार करती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। सुबह दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही होती है कि अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। पड़ोसी उसे अस्पताल ले जाते हैं। इधर पुलिस जांच में पता चलता है जंगल के किनारे एक लाश मिली है, जिसे जानवरों ने नोच डाला था। पोस्टमार्टम के बाद पुष्टि होती है वह आयत की लाश थी।
कत्ल आखिरी मंजिल गली की औरतें उसे गुस्ल देने जाती है, लेकिन लाश से इतनी बदबू आती है कि वे सहन नहीं कर पाती। एक बुजुर्ग कहते हैं, नहीं, यह हमारी गली की बेटी है। अगर हम इसे गुस्ल नहीं देंगे तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। औरतें मुंह पर कपड़ा बांधकर किसी तरह उसे गुस्ल देती है, लेकिन जब जनाजा उठाया जाता है तो वह उठता ही नहीं। लोग हैरान रह जाते हैं। तब किसी ने कहा, शायद इसकी कोई प्यारी चीज रह गई है। लोगों को याद आता है, हां, इसका मोबाइल उसके जनाजे के साथ रख दिया जाता है। अब जनाजा उठ जाता है, लेकिन जैसे ही उसे कब्र में उतारा जाता है, सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े उसकी लाश पर रेंगने लगते हैं। लोग डरकर भाग जाते हैं। बुजुर्ग हाफिज साहब कहते हैं, यह उसकी गुनाहों की वजह से है, दुआ और इस्तिगफार करो। मगर जब तक मां अस्पताल से बेटी की मौत की खबर सुनकर अल्लाह से तड़प कर दुआ नहीं करती, या अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को माफ किया, तू भी उसे माफ कर दे, तभी कब्र से आवाजें थम जाती हैं और शांति छा जाती है। लोग समझ गए कि यह उसकी मां के दिल की आह थी, और जब मां ने अल्लाह से उसके लिए दुआ की तो रहमत के दरवाजे खुल गए। अल्लाह ने उसकी मां की दुआ को कबूल किया और उस पर से अजाब हटा लिया। अब गांव वाले उसकी कब्र से मोबाइल निकालकर दूर फेंक देते हैं। फिर उसे इज्जत और सुकून के साथ मिट्टी में दोबारा दफन किया जाता है। सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमें और हमारी औलाद को ऐसे अजाब से बचा ले ताकि हम गुनाहों से बचे रहें और तेरी रहमत के साए में जिंदगी गुजार सकें। सबक मॉरल ऑफ द स्टोरी, यह कहानी हमें सिखाती है कि मोबाइल नेक काम के लिए है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल हो तो यह घर बर्बाद कर देता है। औलाद अगर माँ बाप की इज्जत न करे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। नमाज, तालीम और अदब को छोड़कर अगर इंसान मोबाइल और दुनिया के चक्कर में पड़ जाए तो उसका अंजाम सिर्फ जिल्लत और बर्बादी है। हमें अपनी नस्लों को बचाने के लिए मोबाइल का सही इस्तेमाल सिखाना होगा।